इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सिंह के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक एक्सरसाइज 1.1 के, और ये चैप्टर कौन सा हमारा इंटीजर क्लास 7 का। तो आइए देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है। रीटा गोज 20 किलोमीटर, रीटा नाम की कोई लड़की है, वो 20 किलोमीटर जाती है टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में वो 20 किलोमीटर चलती है फ्रॉम ए पॉइंट ए। अब मान लो ये कोई लाइन है हमारे पास और ये बीच का पॉइंट है। इस पॉइंट के इस साइड कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। अब रीटा क्या कह रही है, किसी पॉइंट ए से चलती है रीटा, मान लो वो पॉइंट ए यहाँ है। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती रीटा कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर चलती है। सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब इस साइड तो ओ से ईस्ट है और इस साइड कौन सी है? वेस्ट। अब ये क्या कह रहा है, सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। ये रोड है, इस रोड पे ये कोई पॉइंट ए है, इससे इस तरफ क्या है? ईस्ट है, और इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ पूर्व है, इस तरफ पश्चिम दिशा है। अब पूर्व में ये किसी पॉइंट ए से, मान लो वो पॉइंट ए ये है, किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में 20 किलोमीटर चलती है। अब ए से 20 किलोमीटर चल के बी पे आ गई है। अब ये क्या कह रहा है, सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब ये तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ हम ऐसे चलेंगे, और ये बोल रहा है ये 30 किलोमीटर मूव करती है वेस्ट की तरफ। मान लो ये पोजीशन ये है 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलोंग सेम रोड इफ द डिस्टेंस। अब वेस्ट की तरफ आती है 30 किलोमीटर, मान लिया ये कोई पोजीशन पॉइंट सी है और सी तक आती है 30 किलोमीटर जो वेस्ट में है। अब ये क्या पूछ रहा है, ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। जो ईस्ट में डिस्टेंस चली रीटा के द्वारा उसे पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट। ये पूछ रहा भाई अगर ईस्ट की तरफ चलती है तो पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं हम उसे, और वेस्ट की तरफ चलेगी तो उसे किस से डिनोट करेंगे हम? अगर ईस्ट को पॉजिटिव करते हैं तो वेस्ट को नेगेटिव कर देंगे, हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे। अब ये पूछ रहा है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। ये फाइनल पोजीशन है ए से, वो किस इंटीजर से डिनोट करोगे आप? अब रीटा ए से 20 किलोमीटर चली ईस्ट की तरफ, ईस्ट से कितनी चली? 20 किलोमीटर, और बी से वेस्ट की तरफ कितनी चली है? 30 किलोमीटर। तो 20 में से जो 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो पॉजिटिव था, उसने गैस भी कर रखा था, और ये नेगेटिव माना था हमने वेस्ट की तरफ, तो नेगेटिव है 30 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस के 20 और माइनस का 30, माइनस 10 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट की तरफ ए से वेस्ट की तरफ कितनी डिस्टेंस चली उसने? -10 किलोमीटर। अब देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। ये हमारे पास मैजिक स्क्वायर है, उनके कॉलम, डायगोनल और रो का सेम सम। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। ये कह रहा अगर कॉलम, अब रो के ये तो कॉलम है इनके, ये कॉलम है तीनों, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम नंबर 3 है, और ये रो है
ये R1 है, ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है मैजिक स्क्वायर के रो का, कॉलम का और डायगोनल का सम अगर बराबर आता हमारे पास, ये डायगोनल है ऐसे मिला के ये पहला डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया, अगर इनका सभी का सम बराबर आता है तो वो स्क्वायर क्या होगा, एक मैजिक स्क्वायर होगा। हमें पता करना है इन दोनों में से मैजिक स्क्वायर कौन सा है। हम एक आपको सोल्व करवाएंगे, एक आप अपने आप करोगे। तो चेक करते हैं, हम पहली रो ले लेते हैं पहले स्क्वायर की। पहली रो 5 - 1 - 4, इनका सम करेंगे R1 का सम। R1 का सम करेंगे तो 5 + -1 + -4, आपको पता है प्लस माइनस मिलके माइनस बनाते हैं, तो 5 - 1 - 4, तो ये तो दोनों 5 हो गया, 5 - 5 0, R1 का सम आ गया 0। अब R2 का चेक करते हैं हम। R2 के कौन कौन से एलिमेंट है, -5 - 2 7। अब -5 - 2 + 7, आपको पता है माइनस प्लस माइनस बनाएंगे तो माइनस के 7 आ गए, -7 + 7 ये भी 0 आ गया R2 का सम भी। अब R3 का चेक करेंगे हम। R3 का सम क्या होगा, 0 + 3 - 3, 0 + 3 - 3, क्योंकि 3 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस बनाएंगे, 3 - 3 0, R3 का भी 0 आ गया। अब कॉलम का चेक करेंगे, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो C1 का चेक करेंगे हम पहले कॉलम का। तो पहले कॉलम में 5 - 5 0, 5 - 5 + 0, तो क्या आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि 5 में से 5 जाएंगे 0 आएगा। अब C2 पे चेक करेंगे, कॉलम नंबर 2 पे। कॉलम नंबर 2 के ये एलिमेंट है, -1 - 2 + 3। अब माइनस का 3 हो गया और प्लस का 3 हो गया हमारे पास, तो 0 आ जाएंगे दोनों। अब चेक करेंगे हम कॉलम 3 पे। कॉलम 3 पे चेक करेंगे तो कॉलम 3 के ये एलिमेंट्स है, 4 7 - 3, -4 + 7 - 3, 4 माइनस का और माइनस का 3 -7 हो गए, +7, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाए, 0 आ जाएगी हमारे पास। अब डायगोनल का चेक करेंगे, ये R1 का चेक कर लिया, R2 का, R3 का, कॉलम 1 का, कॉलम 2 का, कॉलम 3 का, 0 आ रहा सबका। अब करेंगे हम डायगोनल का चेक। अब पहला डायगोनल हम ये ले लेते हैं, यही होगा डायगोनल तो स्क्वायर का। डायगोनल का चेक करेंगे तो -4 - 2 + 0, ये तो -6 आ गया, ये डायगोनल 1 का था। अब डायगोनल 2 का चेक करेंगे हम, ये डायगोनल 2 आ गया हमारे पास। अब डायगोनल 2 का चेक करेंगे तो हम 5 - 2 - 3, 5 प्लस का और 5 माइनस का 0 आ जाएगा, ये भी सही। और तो सभी का 0 आ रहा है सम, लेकिन जो हमारे पास डायगोनल 1 का सम वो -6 आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि सभी का सम बराबर आएगा तो वो एक मैजिक स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है, ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। ये तो आ गया हमारा आंसर कि स्क्वायर 1 इज नॉट ए मैजिक स्क्वायर। अब स्क्वायर 2 का आप अपने आप चेक करोगे, अगर आपको नहीं आए तो आप क्वेरी अपनी कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई a माइनस ब्रैकेट -b इज इक्वल टू a + b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। भाई जो a - b इज इक्वल टू a + b हमें शो करना, वेरीफाई करना है इन वैल्यूज के लिए। a और b की हमें ये वैल्यूज दी गई है। अब हम a पार्ट करते हैं। a की वैल्यू है 21 माइनस b की वैल्यू है 18, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा। अब माइनस माइनस क्या बनाते हैं, प्लस,
21 प्लस 18 क्या आ जाएगा आपका आंसर 39। अब हम इसके राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमारे पास 21 है और बी की वैल्यू है 18, ये भी 39 आ गई। इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारी इक्वल है, और ये क्या ए बी की वैल्यू वेरीफाई हो रही है। अब सेकंड चेक करेंगे हम। सेकंड में ए की वैल्यू है 118 और बी की वैल्यू क्या दी गई हमें, माइनस आएगा पहले 125। 118 और ये आपको पता ही है प्लस हो जाएगा 125, दोनों को ऐड कर लो आप, क्या आ जाएगा 5 + 8 13, 1 कैरी चली जाएगी, 2 + 1 3 + 1 4 और 2 क्या आ जाएगा 243। ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड। अब करेंगे हम राइट हैंड साइड पे चेक। राइट हैंड साइड में ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है 118 118 और बी की वैल्यू पुट करेंगे जो है 125 125, जिनका सम करेंगे तो आएगा हमारे पास 243। ये वेरीफाई हो रही है। अब सी पार्ट है जो वो आप अपने आप करोगे, हम करवाएंगे डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, ए की वैल्यू दे रखी 28, ए की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे और माइनस ब्रैकेट माइनस बी की वैल्यू 11। आपको पता है माइनस और माइनस प्लस बनाते हैं, तो 21 + 11 ये आ गया हमारे पास 39 आ गया हमारे पास। और अब हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे रखेंगे 28 प्लस बी की वैल्यू जो है 11, ये भी क्या आ गई 39 और ये दोनों साइड है इक्वल, RHS इक्वल LHS, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है, यूज द साइन ऑफ। आपको पता है ये किस किस चीज़ के साइन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है और ये है इक्वल टू। इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इन बॉक्स में ये साइन फिल करने हमें स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए। तो हमारा पहला सम क्या है, -8 + -4, माइनस प्लस में मिल के क्या बनाते हैं माइनस, तो -8 - 4 ये तो आ गया क्या -12। अब इस साइड का सोल्व कर लेंगे हम, -8 और माइनस माइनस मिलके क्या बनाते हैं प्लस, +4 और ये किसके बराबर आ जाएंगे, -8 में से +4 ऐड करेंगे -8 में तो आ जाएगा -4। तो -12 ग्रेटर है या -4, आपको पता है माइनस में जितना भी नंबर बढ़ता जाता है उतना ही छोटा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, -12 इज लेस देन, ये है लेस देन का सिंबल, -12 इज लेस देन -4। ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। अब बात आती है बी पार्ट की। बी पार्ट करोगे आप अपने आप सोल्व, अगर आपको नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं आप। अब हम देखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, 23 - 41 + 11, 23 + 11 दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के कितने आ जाएंगे 34 और माइनस का 41 है ही, तो 34 में से -41 में 34 ऐड हो गए तो क्या आएगा हमारे पास आएगा 7, वो माइनस का 7 आ जाएगा हमारे पास। हम यहाँ लिख लेते हैं इसको -7। सोल्व करने के बाद हमारे पास -7 आ गया। अब हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड सोल्व। हमारी प्लस का 23 है, माइनस का 41 और माइनस का 11, तो माइनस के 52 हो गए हमारे पास। 52 में से 23 क्या होगा, 52 माइनस का और 23 प्लस का, तो ये ऐड हो जाएगा, 23 ऐड होगा -52 में, तो हमारे पास आएगा 12 में से 3 जाएगा 9
और 4 में से 2 जाएगा 2, ये आ जाएगा हमारे पास 29। और किसका? माइनस का। हमारे पास इस साइड में है माइनस का 7 और इस साइड में माइनस 29। आपको बोला था कि माइनस में जो नंबर बड़ा होता है तो वो क्या होता है? बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। जितना नंबर बढ़ता चला जाता उतना ही नंबर लिस्ट हो जाता है। तो हम किसका साइन लगाएंगे? ग्रेटर देन का। -7 इज ग्रेटर देन -29। अब है हमारा सम फॉर डी पार्ट, जो इसका डी पार्ट आप करोगे अपने आप सोल्व, अगर नहीं आए तो आप हमें बता सकते हैं। अब हम करेंगे ई पार्ट सोल्व। ई पार्ट में क्या है? माइनस का है 231, प्लस का है 79 और प्लस 51। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, ये प्लस के है, दोनों को ऐड कर लेंगे। 9 + 1 10, 10 की 0 ले लेंगे, 1 कैरी चली जाएगी। 7 + 5 12 + 1 13, प्लस का 130 माइनस का 231। अब 231 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 130, ऐड कर देंगे। अगर -231 231 में माइनस के प्लस का 130 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 1 3 में से 3 0 और 2 में 1 ऐड होगा 1, तो माइनस का हमारे पास आ गया -101 101। अब राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे हम। माइनस का हमारे पास 399 399। अब ऐसे ही करेंगे, प्लस वालों को ऐड कर लेंगे हम पहले। 9 + 1 10, 10 की 0 ले लेंगे, 1 कैरी चली गई। 8 + 5 30, 30 + 1 14, 14 का 4 ले लिया, 1 फिर कैरी चली जाएगी। 1 + 1 2, प्लस के आ गए हमारे पास 240। अब प्लस के 240 ऐड कर देंगे -399 में। ऐड करने के बाद क्या आएगा? 9 9 में 4 ऐड करेंगे प्लस के माइनस में, तो माइनस का 5 और 3 2 1, ये आ गया -159। अब इस साइड में हमारे पास है -101 101 और इस साइड में है माइनस का 159। अब इसमें कौन सा साइन फिल करेंगे हम? आप देखो 101 है वो ग्रेटर देन है 159 से, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे हम। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो क्या है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड। कोई वाटर का टैंक है और उसके अंदर क्या है? सीढ़ियाँ हैं, स्टेप्स है। ए मंकी इज सिटिंग ऑन फर्स्ट स्टेप। एक बंदर बैठा पहली सीढ़ी पे, पहले स्टेप पे। द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप। और जो वाटर लेवल है वो कौन से स्टेप पे है? 9th स्टेप पे है, 9वें स्टेप पे है। अब ये एक नंबर लाइन ले ली हमने। एक नंबर लाइन ले ली हमने। मान लो ये वाटर टैंक है और इसमें कितने स्टेप है? टोटल 9वें स्टेप में ये कह रहा है 9वें स्टेप में पानी है, जो वाटर है 9वें स्टेप पे है। और बंदर जो बैठा है वो पहले स्टेप पे बैठा है। मान लो ये बंदर बैठा है पहले स्टेप पे। तो ये क्या कह रहा है? वाटर लेवल 9वें स्टेप पे है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी ही जंप 3 स्टेप डाउन। पहले हम स्टेप बना लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप हो गए हमारे। अब बंदर बैठा है पहले स्टेप पे। ही जंप 3 स्टेप्स डाउन। ये क्या कर देता है? 3 स्टेप्स डाउन जंप लगा देता है। यहाँ से जंप लगाता है और 3 स्टेप डाउन चला जाता है, 1 2 और 3। एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स अप। अब ये जंप बैक लगा देता 2 स्टेप अप, 2 स्टेप ऊपर की तरफ जंप लगा देता तो ये पहुंच गया
सेकंड स्टेप पे इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रिच द वाटर लेवल, कि कितने जंप लगाने पड़ेंगे उसे कि वो वाटर लेवल पे पहुंच जाए। अब क्या किया उसने, 3 स्टेप डाउन जंप लगाया और फिर 2 स्टेप अप आ गया, तो वो एक जंप में कहाँ पहुंचा, सेकंड स्टेप पे। एक जंप पे कहाँ आ गया वो, पहले उसने जंप लगा, अब 2 जंप लगाने के बाद कहाँ पहुंचा वो, सेकंड स्टेप पे। 2 जंप में वो सेकंड स्टेप पे आया, फिर जंप लगाएगा वो ऐसे ही, तो 4 जंप में कहाँ पहुंचेगा वो, सेकंड से 2 और आगे चले जाओ। पहले फर्स्ट स्टेप पे था, अब बंदर जो बैठा था फर्स्ट स्टेप पे, उसने पहला जंप लगाया, 4th स्टेप पे आ गया वो, और 4 से उसने ऊपर की तरफ जंप लगा दिया और कहाँ पे आ गया, सेकंड स्टेप पे। अब वो सेकंड जंप लगाएगा कहाँ से, 2 से, और कहाँ पे आ गया, 5 पे आ गया वो, 5th स्टेप पे आ गया। अब 5th से फिर ये कौन सा जंप हमारा, तीसरा। 5th से फिर अंदर की तरफ जंप लगा दिया उसने 2, और वो कहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया। तो जंप कितने हो गए टोटल, 4। अब एक स्टेप इंक्रीज हो रहा तो 2 जंप लगा रहा वो, 1 पे था, 1 से 2 पे आया, कितने जंप लगाए उसने, पहले 4 पे गया और 4 से फिर 2 पे 1 जंप लगाया, फिर 2 से 3 पे आने के लिए 2 जंप और लगाए उसने, मतलब एक स्टेप बढ़ रहा है और वो 2 जंप लगा रहा है। तो 9th स्टेप तक पहुंचने के लिए कितने जंप लगाएगा, कितने जंप लगाएगा वो, एक स्टेप पे 2 जंप लगा रहा, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 2, 16। 9th स्टेप तक पहुंचने के लिए वो 16 जंप लगाएगा। अब हमारा सेकंड पार्ट है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी लिया उसने, 9th स्टेप पे पहुंच के वाटर पी लिया उसने, पानी पी लिया। ही वांट्स टू गो बैक, अब वो वापस जाना चाहता है ऊपर, 4 स्टेप अप, ही वांट्स टू गो बैक 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप बैक टू 2 स्टेप्स। अब वो क्या है, ऊपर जाना चाहता तो ऐसे ही जंप लगाएगा, और 9 से 4 स्टेप अप, 5 पे आ गया, 9 से 9 पे बैठा वो पानी पीने के बाद। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा कि उसने पानी पी लिया बंदर ने, वो 9th स्टेप पे बैठा है, और 9th स्टेप से ऊपर की तरफ 4 स्टेप ऊपर जंप लगाता वो, 9 से जंप लगाया और कहाँ पे आ गया वो, 5 पे। 4 स्टेप अपवार्ड जंप लगाता है और फिर कितने, 2 स्टेप बैकवर्ड चला जाता है। अब 5 था, 7 पे चला गया वो वापिस, पहला जंप ये हो गया उसका, दूसरा ये। अब फिर 7 से ऊपर जाएगा, 4 स्टेप ऊपर जंप लगाएगा तो कहाँ आ जाएगा, 3rd पे, और फिर वापस 2 स्टेप आ जाएगा, तो 2 स्टेप वापस आएगा, 5 पे आ गया, ये 4th जंप है इसका। अब 5 से फिर 4 स्टेप जंप लगाएगा ये, तो 4 स्टेप जंप लगाने के बाद 1 पहले स्टेप पे पहुंच गया, और ये इसका कौन सा जंप था, 5वां जंप था। और यही तो पूछ रखा था इसने, कितने जंप लगाने के बाद वो टॉप पे पहुंच जाएगा, तो वो 5 जंप लगाने के बाद टॉप पे पहुंच जाएगा। अब हमारा सी पार्ट क्या कहता है इसके बारे में, सी पार्ट कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर वो नीचे की तरफ जाता है पहले स्टेप से दूसरे या तीसरे पर, उसे नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे हम। एंड नंबर ऑफ स्टेप्स मूव अप बाय पॉजिटिव नंबर, अब 1 से 2 पे जाएगा तो उसे नेगेटिव से दिखाएंगे हम, और 2 से वापस 1 पे आएगा उसे पॉजिटिव नंबर से डिनोट करेंगे। रिप्रेजेंट हिज मूव्स पार्ट ए एंड बी बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, ये पार्ट ए है हमारे पास। ए पार्ट में क्या कह रहा है, ये 3 स्टेप बैक जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, और 2 स्टेप ऊपर आ रहा है, और उसने चले कितने, अब 3 स्टेप नीचे जाएगा और 2 स्टेप ऊपर आएगा, तो कितने स्टेप हो गए उसके, -1, मतलब 1 स्टेप नीचे गया वो। हमें चलना कितना, -8 स्टेप, मतलब नीचे की तरफ है।
अब एक 2 जंप में वो पहला जंप -3 नीचे गया और फिर दूसरा जंप आ गया वापस 2, तो कितना आ गया हमारा, एक स्टेप में कितना चला वो, -1। तो ऐसे ही हम 8 बार लिखेंगे, -3 + 2, ये हो गए इसके 2 जंप, -3 + 2, -3 + 2, -3 + 2, -1 फिर जाएगा नीचे, -1 फिर जाएगा, -1 फिर जाएगा, फिर -1 जाएगा, और ऐसे करके ये -8 पहुंच जाएगा। तो हम कितने स्टेप लिखेंगे, ये 8 बार लिखेंगे, क्योंकि एक स्टेप में -1 जा रहा नीचे, तो 8 स्टेप में -8 चला जाएगा। अब आ गया हमारा बी पार्ट, इसी का लास्ट का बी पार्ट आ गया हमारा। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में हमें कितना चाहिए, आंसर 8, और 4 स्टेप अपवार्ड आ रहा है ये, और 2 स्टेप क्या डाउनवार्ड जा रहा है। फिर यहाँ से कितना चलेगा, 2 स्टेप्स, फिर हम +4 - 2 स्टेप और आ जाएगा ऊपर, फिर +4 - 2, 2 स्टेप फिर आ जाएगा, और फिर +4 - 2, 2 स्टेप फिर आ जाएगा, और चाहिए था हमें क्या, 8 स्टेप। तो ये कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, इसे 4। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। आगे वाले लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स ए लॉट, ओके।